यह हवेली अपनी भूतिया और भयानक कहानियों के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक दानव बसता है जो रात के समय अपनी भयानक शक्तियों का प्रदर्शन करता है। एक रात गांव के नए निवासी रवि ने अपने मित्रों के साथ हवेली में रहने का निर्णय किया। वे बचपन से हवेली की कहानियों में रुचि रखते थे और इसलिए उन्हें यह अनुभव करने का जरा सा भी डर नहीं था। हवेली में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने कमरे में जाकर सोने का इंतजार किया, लेकिन रात के अंधेरे में उन्होंने अनजाने में दरवाजे की ओर ध्यान दिया जो अचानक से खुल गया। रवि की हड्डियों में ठंडक छाई और वह उत्साहित होकर वहां गया। धीरे धीरे वह दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे के पार उसने एक अद्भुत कमरा देखा। वहां एक पुरानी पुस्तक और कुछ रहस्यमय वस्त्र सजे हुए थे। रवि की रुचि उस पुस्तक में हुई और वह उसे खोलकर पढ़ने लगा। पुस्तक में लिखा था, इस पुस्तक को खोलने वाला व्यक्ति तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन रहस्य का सामना करना होगा। रवि ने ध्यान नहीं दिया और आगे पढ़ा, लेकिन अचानक पुस्तक के पन्ने आग से सुनहरे हो गए। वह चौंक गया। एक भयानक चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। रवि को दानव का अनुभव होने लगा और वह अचानक अपने कमरे में लौट आया, लेकिन वहां उसने अपने मित्रों में एक मित्र को नहीं देखा। वे सभी चिंतित होकर उसे खोजने निकले। जैसे ही रवि अपने मित्रों के साथ हवेली के भीतर खोजने निकला, उन्हें हवेली के हर कोने से भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजों की गर्जना, लहराती शोर और अंधेरे में छुपे दानव के पच्चे। रवि और उसके मित्रों की धड़कनें तेज हो गई जब वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे जो कि अत्यंत अंधेरा था। वे वहां रोशनी की तलाश करने के लिए अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से देखते हैं। धीरे धीरे रवि और उसके दोस्त अपने आसपास की चीजों को देखने लगे। तभी उन्होंने कुछ विचित्र संकेत देखे। दीवार पर लिखी गई अज्ञात भाषा, रक्त की बूंदें और भूतिया आवाजें। सबसे भयानक चीज यह थी कि उन्हें एक विशेष चेहरा नजर आया जो कि उनके साथ रहे दोस्तों में से एक का था, लेकिन वह अब एक विषादग्रस्त और भयभीत रूप में था। रवि और उसके मित्रों को बिना देर किए भागते हुए हवेली से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें लगा कि वे अपने दोस्त को खो दिए हैं। वे उसे ढूंढने के लिए घास के मैदान में चले गए, लेकिन दर्जनों दानवों की सेना और अंधेरे में खोए हुए उनके दोस्त की खोज असफल रही। रवि और उसके दोस्त हवेली की ओर मुड़े, लेकिन वे अपने दोस्त को खो चुके थे। उनकी आवाज गूंजने लगी और धीरे धीरे वे हवेली के चारों तरफ घूमने लगे। अचानक उन्होंने हवेली के एक कोने में एक छिपे हुए कमरे को देखा। वहां एक भयानक आवाज आ रही थी। रवि को लगा कि शायद यह आवाज उसके दोस्त की है। धीरे धीरे उन्होंने वहां पहुंचते हुए देखा कि वहां उसका दोस्त नहीं, बल्कि वहां एक बड़ा दानव था। वह दानव उनके पास आगे बढ़ा। रवि और उसके मित्र भागने लगे, लेकिन दानव उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे ही था। दानव की भारी सांसें उनके कानों में गूंज रही थी, जो उन्हें और डरा रही थी। चिल्लाहट, भयानक संगीत और दानव की भारी आवाजें के बीच रवि और उसके मित्रों की धड़कनें तेज हो गई। वे भागते हुए हवेली के बाहर निकले, लेकिन उन्हें लगा कि वे दानव का शिकार बन गए हैं। रवि और उसके मित्र भागते हुए हवेली से बाहर निकले, लेकिन उनके पीछे दानव बड़ी तेजी से आ रहा था। उन्हें लगा कि उनका अंत निकट है और वे अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना कर रहे हैं। धौंस उनके पीछे बढ़ती गई, लेकिन तभी एक बूढ़ी महिला उनके सामने आई। वह उन्हें बाहर ले गई और उन्हें एक पुराने पेड़ के नीचे छुपने के लिए कहा। रवि और उसके मित्र पेड़ के नीचे छुप गए। वे दानव के आने की आवाज के साथ अपनी सांसें रोक लिए, परंतु दानव उन्हें नहीं देख पाया। कुछ ही क्षणों बाद
दानव की भयानक आवाज रुक गई और महिला रवि और उसके मित्रों को बताने लगी कि उनकी सुरक्षा के लिए ज्यादा समय नहीं है। वह उन्हें एक प्राचीन मंत्र देती है और कहती है कि यह उन्हें दानव से बचाने में मदद करेगा। रवि और उसके मित्रों ने उस मंत्र को ध्यान से सुना और उसे ध्यान से याद किया। फिर वे उसी तरीके से हवेली की तरफ लौटे, लेकिन अब उनके सामने कोई खतरा नहीं था।